हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिप्टो ट्रेडिंग शो। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहा है क्रिप्टो मार्केट। बिटकॉइन ने अपने ऑल टाइम हाई को ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया है, इनफैक्ट ब्रेक कर दिया है। और इथीरियम भी बिटकॉइन से बेसिकली ये ज़्यादा बुलिश है। और मेरा मानना है कि इसका अपसाइड बहुत बाकी है इथीरियम का, और ये बहुत ऊपर जाने का स्कोप रखता है अभी। और इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे बिटकॉइन कैसा बिहेव कर सकता है आगे, इथीरियम कैसा बिहेव कर सकता है, और गोल्ड और फॉरेक्स में कुछ हम जो देखते हैं यूएसडी जेपीवाई हो गया, यूआर यूएसडी हो गया, जीबीपी जेपीवाई हो गया, वो कैसा बिहेव करेंगे। ओवरऑल हम देखेंगे क्या मोमेंटम रहने वाला है क्रिप्टो मार्केट में। तो जैसा हम एनालिसिस वीडियो करते हैं, लास्ट वीडियो में देखोगे जैसा मैंने बोला पिन पॉइंट वैसी ही बातें हो रही हैं। तो इस वीडियो में भी हम एनालाइज करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इनफैक्ट आज क्या बिहेवियर रह सकता है। इस वीडियो में हम शॉर्ट टर्म की बातें करेंगे, आज की बात करेंगे। और जो एनालिसिस वीडियो वीकली होगा उसमें हम वीक ओवर वीक या फिर बड़े टाइम फ्रेम की बातें करेंगे। तो इस वीडियो में आज के बारे में बात करेंगे कि आज कैसा बिहेवियर रह सकता है। तो चलो देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी बिटकॉइन की। ठीक है, तो बिटकॉइन में डेली टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो बिटकॉइन में आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बन रहा है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बता रखा है कि बिटकॉइन बहुत जल्दी अपना हाई ब्रेक करेगा, और हाई ब्रेक करने के बाद एक ऑल टाइम हाई बनाने की तरफ जाएगा। और ऑल टाइम हाई इसका कहीं ना कहीं आपका 1,40,000 से 50,000 की तरफ बढ़ता हुआ मैं देख रहा हूँ। और जैसा आप देखोगे मोमेंटम बिल्कुल वैसा ही है। एक बड़ी सी रैली आती है, साइडवेज होता है, थोड़ा सा करेक्शन होता है, पूरी लिक्विडिटी ली जाती है, और फिर एक बड़ा सा रैली आता है, फिर साइडवेज होता है, फिर एक लिक्विडिटी ली जाती है, थोड़ा सा करेक्शन होता है, फिर एक बड़ी सी रैली के फेज में है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में एग्जैक्टली प्रिसाइजली यही बोला था कि एक बड़ी सी रैली आने वाली है, और वैसा ही हुआ है। बिल्कुल बड़ी सी रैली एक आप देखने वाले हो। अभी तो ये बस आगाज़ है, अब ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि अभी इसमें एक बड़ा सा अपसाइड आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पे बिटकॉइन के ईटीएफ्स हैं और इसके कुछ न्यूज़ आ रहे हैं जो बहुत बुलिश है, और मार्केट बहुत इसको पॉजिटिवली ले रहा है। तो मेरा मानना है कि ये बहुत बढ़िया करने वाला है आने वाले दिनों में। तो अभी इस सेशन में बेसिकली ये हमारा डेली एनालिसिस वीडियो होगा। तो इस सेशन में हम बहुत बड़े टाइम फ्रेम की बातें नहीं करेंगे। तो आ जाओ, पहले आवरली में आते हैं और फिर लास्ट तक हम 5 मिनट तक चले जाते हैं, और उसमें देखते हैं। ये कुछ ट्रेड्स दिए रहे होंगे मैंने पीछे, तो वो रह गया है, मैं हटा दूंगा। एनीवेज, फिलहाल देखते हैं आवरली चार्ट में क्या चल रहा है। तो आवरली चार्ट में देखो कितना बढ़िया बड़ा सा कैंडल बना है, और अप साइड में ये बिल्कुल होल्ड कर रहा है। यहाँ पे आपका एक देखोगे बहुत बढ़िया लिक्विडिटी ऊपर का नीचे का यहाँ पे लिया। ऊपर का लिक्विडिटी इस पूरे जून का पहले लिया गया है। पहले यहाँ पे बात समझो क्या हो रहा है। पहले ये पूरा कंसोलिडेशन फेज था, ये पूरा कंसोलिडेशन फेज था। एक अपसाइड का मूव आया, ये पूरा कंसोलिडेशन फेज था। ठीक है, कंसोलिडेशन फेज के बाद क्या हुआ, यहाँ पे इस पूरे कंसोलिडेशन फेज की लिक्विडिटी जो 5 तारीख से है ये यहाँ पे ली गई है, और यहाँ से फिर एक डाउनसाइड का मूव स्टार्ट हुआ है। डाउनसाइड का मूव स्टार्ट होने के बाद छोटे टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी नीचे ली गई है, और फिर यहाँ पे एक अपसाइड का आया है। बड़े टाइम फ्रेम में अगर तुम देखते, बड़े बड़े पिक्चर में देखते, तो इन सिंपल तुम्हारा ऊपर का लिक्विडिटी यहाँ पे लिया गया, ये पूरे जोन का ऊपर का लिक्विडिटी लिया गया, मार्केट नीचे आई, नीचे का लिक्विडिटी लिया गया, यहाँ पे देखो लास्ट में नीचे का लिक्विडिटी लिया गया, और मार्केट ऊपर की तरफ जाती जा रही है। तो अभी फिलहाल यही स्ट्रक्चर है कि अगर थोड़ा सा करेक्शन आता भी है तो बाई द डीप का स्ट्रक्चर बनता है, और इसमें बाइंग ही बनेगी। आवरली टाइम फ्रेम पे बहुत साइडवेज हो गया है मार्केट, और मार्केट जब भी एक बड़ा सा रैली दे, मार्केट को थोड़ी टाइम के लिए अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो आपके जोन में आए ना आए। क्योंकि फिर मार्केट अगर साइडवेज हो गया तो ये क्या करेगा, दोनों साइड की लिक्विडिटी लेगा, और उस केस में अगर आपने कोई पोजीशन बनाया है तो आपको हो जाएगा नुकसान। तो आप उससे बचना। ठीक है, तो यहाँ पे आप अभी कोई पोजीशन मत बनाओ, एक करेक्शन का वेट करो। अगर करेक्शन आता है तो आप बाय द डीप के स्ट्रक्चर में, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप जब भी क्रिप्टो में, बिटकॉइन में या इथीरियम में या किसी भी क्रिप्टो में अगर आप कोई भी ट्रेड बनाने के बारे में सोचते हो तो आप बाय द डीप का स्ट्रक्चर फॉलो किया करो, और वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अपसाइड तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, और अपसाइड इनका बहुत बड़ा होता है। अगर आ गया अपसाइड तो पैसे बहुत बन जाते हैं, और डाउन साइड का बहुत ज़्यादा ऐसा बचता नहीं है। नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा, समझ रहे हो। तो अपसाइड में जाने के बहुत चांसेस हैं, इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बाय द डीप का स्ट्रक्चर जब भी बने ना तो ज़्यादा अच्छे प्रोबेबिलिटीज़ बनते हैं। अभी फिलहाल तो बुलिश है, तो बाय द डीप का स्ट्रक्चर बनेगा। जब बियरिश होता तो मैं बातें करता कि सेल ऑन राइज कैसे करना है। अभी आ जाओ, आप छोटे से टाइम फ्रेम पे आ जाओ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, 30 मिनट तो छोड़ दो, 15 मिनट पे भी देखोगे अगर, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया एक कंसोलिडेट करके जो ऊपर की रैली आई है, उसके बाद अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा थका है, और ये थोड़ा साइडवेज मूव दे रहा है।
अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे नीचे को आएगा और थोड़ा सा और नीचे आके तुम्हारा कहीं ना कहीं ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आके ये एक बारी फिर से रैली अपना कंटिन्यू करेगा और ये बहुत स्लो मोमेंटम करके नीचे आएगा। ऐसा एक बारी में नीचे नहीं आएगा, ऐसा एक बारी में नीचे नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया न्यूज़ है, बहुत बढ़िया अपसाइड मोमेंटम है। धीरे 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 करके नीचे आएगा और एक बड़ा सा कैंडल फिर से देगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसका बेसिकली चल रहा है। बड़ा सा मोमेंटम आता है, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हो, फिर पूरा गिव अप होता है और फिर बड़ा सा मोमेंटम आता है। ऐसे ही करके ये ओवरऑल गेम प्ले होता है। तो इस टाइम पे जो लोग भी बाई साइड में है वो बिल्कुल बाई साइड में एंट्री मत लेना। जो होल्ड करके बैठे हैं उनका ठीक है, वो होल्ड करके बैठे रह सकते हैं अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर उनको वेट करना है तो। और जिनको भी अगर बाई करना है वो वेट करो, धीरे 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 ये नीचे आएगा, ये तुमको मौके देगा, ये स्ट्रक्चर बना देगा कि अब मैं यहाँ से ऊपर को जाने वाला हूँ और कहीं ना कहीं लिक्विडिटी लेके ही जाएगा। अगर इसको नीचे बहुत बड़ा फॉल करना होगा ना अगर यहाँ से, तो ऊपर की लिक्विडिटी लेके जाएगा। तो ये पूरा साइडवेज ऐसा ऐसा चलता जाएगा, ये पूरा ऐसा साइडवेज ऐसा तुम्हारा चलता जाएगा। और जब भी इसको जिस डायरेक्शन में भी जाना होगा, उस अगर ऊपर जाना है तो यहाँ नीचे आएगा और नीचे की लिक्विडिटी लेके फिर एक बारी में शार्प अपसाइड का तुम्हारा ऐसा मोमेंटम हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर तुम्हारा बन सकता है यहाँ पे। तो ये फिलहाल बिटकॉइन का है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा साइडवेज है। मुझे इसमें कोई ट्रेड लेने वाला अपॉर्चुनिटी नहीं दिखता है। बहुत हुआ तो छोटा सा टाइम फ्रेम में हल्का सा सेल करके स्कैल्प कर सकता हूँ मैं, मुझे इतना ही समझ में आ रहा है इसमें। और वो भी बिल्कुल साइडवेज है। कब एक कैंडल आपके नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर को आएगा, तो ये रेंज प्ले कर सकते हो। जो मैं सजेस्ट वैसे तो नहीं करता रेंज प्ले करना इस टाइम पे, क्योंकि ये वाला जो रेंज है ना, ये इसने अपना बना लिया एक रेंज। अब इसके टॉप और बॉटम पे ऐसा कंसोलिडेट करता हुआ ये ऊपर नीचे करेगा। तो आप इसको प्ले कर सकते हो एनीवे इंट्राडे में। और अगर आपको बड़ा प्ले करना है तो आपने किसी भी साइड को ब्रेक करने का वेट करना, या तो इसको नीचे की साइड ब्रेक करे या ऊपर की साइड ब्रेक करे, लिक्विडिटी ले, और उसके बाद जब आपको स्ट्रक्चर दिखेगा सेल का या बाई का, आप उसके अकॉर्डिंग एंट्री बना सकते हो। ये बिटकॉइन का ओवरऑल आज का एनालिसिस है मेरा। ठीक है, इथीरियम के बारे में बात करते हैं। तो इथीरियम में मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से कि बिटकॉइन से ज़्यादा मोमेंटम इथीरियम में दिख रहा है, ये ज़्यादा बुलिश दिख रहा है मुझे। और इथीरियम में देखोगे तो क्या ही मूव आया है, बहुत बड़ा मूव आया। इथीरियम बेसिकली बड़े बड़े मूव्स देने के लिए और बड़े बड़े गिव अप करने के लिए जाना जाता है। इथीरियम में ऐसा होता रहता है। ठीक है, तो इथीरियम अभी देखोगे तो छोटे से टाइम फ्रेम से बढ़िया, मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे पहले आपको बता दूं डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे इसने पूरा का पूरा ये जोन है ना, सबसे पहले नीचे की लिक्विडिटी ले चुका है ये, और अब ऊपर को जा रहा है। ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद अगर इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करना होगा या थोड़ा सा साइडवेज होना होगा, तो नीचे यहीं पे साइडवेज हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद उस छोटे से जोन जो ये साइडवेज होगा ना, ये छोटा सा जोन हो सकता है यहाँ पे कहीं पे साइडवेज हो। ठीक है, उस छोटे से जोन की फिर लिक्विडिटी लेने आएगा नीचे को, और फिर एक बारी फिर ऊपर का मोमेंटम आएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत बुलिश हूँ। और जैसा मैंने बताया था, इनफैक्ट ये अपना ऑल टाइम हाई जो कि बहुत ऊपर है इसका, ये ब्रेक करेगा आने वाले 6 महीने में। मुझे लगता है ये अंडर परफॉर्मेंस से ओवर बढ़िया परफॉर्म करने लग जाएगा, क्योंकि बाकियों के कंपैरिजन में, बिटकॉइन एंड ऑल के कंपैरिजन में ये अभी ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है। ये ऑल टाइम हाई इसका 4042 के करीब है। ठीक है, 4100 के करीब है, और ये अभी चल रहा है आपका 2780 2800 के करीब। अगर यहाँ पे ही बड़ा अप मूव आ जाता है तो यू नेवर नो, यही टाइम हो सकता है इसके अपसाइड का। और इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी आपको, जब भी डिप मिले बाई की तरफ जाना। लेकिन ध्यान रखना, जब भी कंसोलिडेट करे या बड़ा मूव आए उस टाइम अवॉइड करना, जैसे कि अभी बिल्कुल अवॉइड करना है इसको। अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि एक बड़ा मूव आया है, हो सकता है यहाँ से कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट हो जाए, हो सकता है यहाँ से और बड़ा मूव आ जाए। लेकिन इस केस में आप यहाँ बाई नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा पुल बैक का। और अगर आप बाय द वे बाई करने के बारे में सोच रहे हो तो कंसोलिडेट करने दो इसको, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी निकालना। जब भी कंसोलिडेशन का अगर लिक्विडिटी नीचे की लेता है तो फिर आप बाइंग में जाना, ऊपर की साइड में बढ़िया मूव आप पकड़ सकते हो। और अगर ऊपर की लिक्विडिटी लेता है तो नीचे की साइड में फिर ये गिरेगा, उस टाइम आप सेल में जा सकते हो, बढ़िया मूव पकड़ेगा। ओवरऑल बड़े पिक्चर में आपको बाय द डीप का स्ट्रक्चर फॉलो करना है कि अगर आपको होल्ड भी करना हो तो बड़े टाइम फ्रेम में आप होल्ड कर सकते हो। फिलहाल 5 मिनट में ये साइडवेज होकर बैठा हुआ है। ठीक है, और इसमें अभी फ़िलहाल
कुछ नहीं बचा हुआ है राइट नाउ। हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करके थोड़ा सा पुल बैक आए और प्रॉफिट बुकिंग बेसिकली हो, क्योंकि जो लोग भी बैठे होंगे उनको लग रहा होगा कि बुल रन हो सकता है हो गया, या अभी के लिए ये थक गया है, थोड़ा सा मार्केट पाउज लेना चाहता है और हो सकता है थोड़ा सा नीचे आना चाहता है और फिर थोड़ा सा लिक्विडिटी लेके वॉल्यूम्स थोड़े लेके फिर ऊपर जाने की प्लानिंग करेगा। तो ओवरऑल अभी तो जब भी एक बड़ी रैली आती है मैं हमेशा स्क्रिप्ट्स को अवॉइड करने की सलाह देता हूँ, क्योंकि अवॉइड आप जब करते हो ना तो आपको रेंज समझ में आ जाता है ये किस रेंज में मूव करने वाला है। और वैसे भी बड़े मूव के बाद कोई बड़ा सा मूव आपको नहीं मिलेगा, फॉलो थ्रू आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में 90 से 95% केसेस में नहीं मिलते हैं। आपको वहाँ पे ट्रैप बनता है, आप वहाँ पे ट्रैप हो जाते हो, चाहे आप सेल साइड में जाओ या बाई साइड में। यहाँ सेल साइड में नहीं जाने का रीज़न क्या है, अपने टॉप पे होल्ड कर रहा है। एक बड़ा कैंडल अगर लिक्विडिटी लेने भी गया ना तो एक ऐसा बड़ा कैंडल आएगा कि आप उसको इंट्राडे में बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो आप इसमें सेल अभी मत करना, ठीक है। स्ट्रक्चर बनता है तो बहुत छोटे एसएल पे आप काम कर सकते हो, बट और बाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना ऊपर हम बाई उस टाइम करेंगे जब लिक्विडिटी कहीं की भी ली जाएगी, ऊपर की ली जाए या नीचे की। जैसे यहाँ पे देखो, अगर किसी ने सेल भी करना होता तो इस कैंडल पे उसको पता लग गया कि ऊपर की लिक्विडिटी, इस पूरे जोन की लिक्विडिटी ऊपर की 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ली है इसने, तो एक छोटा सा मोमेंटम पकड़ सकते हैं हम, तो वो पकड़ सकता है। हालांकि बड़ा मोमेंटम की उम्मीद मत रखना, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। बड़े टाइम फ्रेम में अगर लिक्विडिटी जैसे ही देखते हो कि ग्रैब की जाती है, जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की गई, तो हमारा ये हो सकता है कि हम यहाँ पे 2770 से एक एक्सपेक्टेशन रखें कि कहीं ना कहीं 15-20 पॉइंट तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत बढ़िया अपमूव पे चल रहा है, और अगर आपको बड़े पॉइंट्स रखने होंगे तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के फिर वेट कर सकते हो, और अगर पूरा गिव अप कर दिया तो ही मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है राइट नाउ, अभी सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। तो ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है इसका। गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं जरा सा, ठीक है। तो गोल्ड आपका अभी राइट नाउ गोल्ड 3318 पे चल रहा है। गोल्ड का थोड़ा सा अगर बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं ना, आवरली टाइम फ्रेम लेते हैं, तो गोल्ड में आपको दिखेगा, इसको हटाया जाए, ये चल रहा है, आज डे 4 है, मैं लाइव आऊँगा तो इस पर बातें करेंगे, ठीक है। गोल्ड क्या कर रहा है, एक चैनल में नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपका गोल्ड है और आप इसको देखोगे तो इस चैनल में ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अभी टॉप पे है चैनल के, तो अभी गिरने के पूरे चांसेस हैं। और मेरा मानना है कि अगर गोल्ड को रिवर्स भी करना है तो अपने मिड पे कहीं भी चैनल के, यानी 3290 से 3300 के बीच में आके ही इसको यहाँ से रिवर्स करना है। तो ये एक गोल्ड का आपका स्ट्रक्चर बनेगा इस रेंज में, तो ये आप देख सकते हो राइट नाउ। और उसके बाद अगर हम बात करें छोटे से टाइम फ्रेम में, अभी क्या चल रहा है गोल्ड में, तो अभी बिल्कुल सेल करने का स्ट्रक्चर है गोल्ड में। छोटा सा एसएल डाल के यहाँ पे, छोटा सा एसएल आप यहाँ पे डालो और इसको सेल कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर आपका गोल्ड का राइट नाउ बन रहा है, ठीक है। और छोटा सा ही टारगेट इसमें अचीव कर सकते हो कुछ यहाँ तक 3312 तक। चलो फॉरेक्स मार्केट की तरफ रुख करते हैं, और कुछ करेंसीज जैसे कि जीबीपी यूएसडी हो गया, यूआई यूएसडी हो गया, यूएसडी जेपीवाई, इनको एनालाइज करते हैं और देखते हैं इंट्राडे में आप कुछ ट्रेड्स इसमें बना पाओगे या नहीं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यूआर यूएसडी से, और यहाँ पे देखते हैं क्या मोमेंटम मिलने वाला है। तो सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में एक बार ही देख लो, आप वीकली में देखोगे तो ज़्यादा पिक्चर क्लियर होता है। करेंसीज में हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में देखा करो और तभी आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल पिक्चर क्या चल रहा है। तो करेंसीज में जब आप देखते हो तो यहाँ पे देखो यूआर यूएसडी, यूआर कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है यूएसडी के कंपेरिजन में, और ऑलमोस्ट वीकली अगर आप देखना चाहते हो तो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास है। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंड लाइन बन रहा है, और इस ट्रेंड लाइन पे बहुत सारे आपके सेलर्स बैठे होंगे। और याद रखना यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिल सकती है आपको, और अगर इसको ब्रेक करता है तो बहुत बड़ा अपसाइड होगा। लेकिन मेरा मानना है कि यूएसडी ऐसा कंसिस्टेंटली वीक नहीं हो सकता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स का, यूएसडी का थोड़ा सा यहाँ दबदबा कम हुआ है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि कम हो, लेकिन यहाँ पे फिलहाल अगर हम प्ले करेंगे ना बड़े टाइम फ्रेम में, तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे है। बहुत बाइंग साइड में ऐसा अपने को ना देखना नहीं चाहिए कि बाइंग साइड में यहाँ पे हम पकड़ें। अगर हमें लो पे कहीं पे भी मिलता तो हम बाइंग साइड में जाते और एक रेंज प्ले करते, लेकिन यहाँ पे अपसाइड में है, तो जब भी मौका मिलेगा हम सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। दो ये बहुत ही बुलिश चल रहा है और बहुत अच्छे मूव्स आ रहे हैं इसमें, जो भी फॉल आता है वो बाई हो जाता है बड़े टाइम फ्रेम में। लेकिन ये कहीं ना कहीं इस रेंज में आपका एक बारी कहीं ना कहीं एक बड़ा सेलिंग देखने को मिलेगा, और फिर हो सकता है फ्रेश बाइंग यहाँ से स्टार्ट हो जाए। और छोटे टाइम फ्रेम में बात कर लेते हैं, फिलहाल 4 आवर के टाइम फ्रेम में बात कर लेते हैं, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे तो बहुत बढ़िया ये
हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाता जा रहा है और बढ़िया अपमूव चल रहा है। यहाँ पे भी एक छोटा सा डीप आया, फिर अब ऊपर की तरफ रैली जाने को तैयार है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे अभी अपमूव बचे हुए हैं इसके, और ये सारा डिपेंड करता है आपका कि डॉलर इंडेक्स कैसा बिहेव करता है, ठीक है। अगर डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होता है इस केस में, तो मेरे ख्याल से डॉलर इंडेक्स को कहीं ना कहीं 100 के ऊपर जाना होगा। अगर डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर जाता है तो आपका अभी चल रहा है डॉलर इंडेक्स 90, जैसा मैं वीडियो बना रहा हूँ 97.4 चल रहा है, तो डॉलर इंडेक्स बहुत वीक है और यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश बहुत टाइम से कर भी रहा है। तो देखो कैसा बिहेव करता है, मेरा इसमें यही व्यू है। छोटे से टाइम फ्रेम में अगर आप आते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे में, आज क्या करना है, तो यहाँ पे छोटा सा सेल कर सकते हो और बिल्कुल छोटा सा एसएल डाल सकते हो, और यहाँ पे आप छोटा सा प्ले कर सकते हो बिल्कुल भी। अगर ये यहाँ से ऐसा ऐसा करता हुआ थोड़ा नीचे आता है तो आप वो प्ले कर लेना, और अगर आएगा ना तो अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा। अगर बड़े टाइम तक यहीं पे होल्ड करता रहेगा इस जोन में, तो अपना ट्रेंड वापस से पकड़ लेगा, और ये फिर यहाँ से डायरेक्शन इसका ऐसा होता हुआ ये ऐसा होता हुआ हो सकता है एक बारी में शार्प अप मूव वापस से ये दे दे, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली स्ट्रक्चर बन सकता है। अभी छोटे से टाइम फ्रेम में छोटा सा एसएल डाल के आप यहाँ पे ऐसा ट्रेड बना सकते हो और उसको देख सकते हो कि ये ट्रेड्स आपके कैसे जा रहे हैं। अगर ये यहाँ मिलता है आपको, तो छोटा सा ये एसएल बना के आप इसको थोड़ा सा यहाँ तक होल्ड कर सकते हो, जो कि आपका 1:2 का बनेगा। ज़्यादा बड़ा सेल साइड का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि जब रैली आती है ना तो ये एक फेज होता है और ये ऑर्डर ब्लॉक्स ज़्यादा दूर है नहीं, तो बहुत बड़ा होल्ड नहीं करना है यहाँ पे। अगर बाइंग की साइड में जाना है तो थोड़ा सा और वेट करना, थोड़ा सा इसको करेक्ट होने का मौका देना। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखोगे ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो तुम्हें यहाँ पे दिखेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे दिखेगा कि ये कहीं ना कहीं गिरता हुआ इस जोन तक भी आ सकता है, और गिरता हुआ अगर आया ये तो इस जोन पे भी आ सकता है, और यहाँ से फिर धीरे से उठने की कोशिश कर सकता है। तो थोड़ा सा भी करेक्शन ड्यू है इसमें। तो अभी देखो ये कैसा बिहेव करता है, उसके अकॉर्डिंग फिर इसमें आगे आप प्लान कर सकते हो। EUR USD, और अगर आप रेंज प्ले करोगे तो यहाँ पे आपका छोटा सा टॉप की साइड में एक पैरेलल चैनल बना लो। ये वाला एक चैनल है आपका, जिस चैनल को ये प्ले करेगा। थोड़ा सा यहाँ पे ऑलरेडी सेल जा चुका है। अब ये बड़े चैनल को बात करें अगर, इसको तो यहीं छोड़ देते हैं, एक बड़े टाइम फ्रेम पे बात करते हैं अगर, ठीक है। तो ये एक चैनल तो है, और ये तुम्हारा नीचे को ये बड़ा चैनल है। तो इस चैनल के मिड तक इजीली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आ सकता है, अगर ये गिरने को आया तो। राइट नाउ बहुत बढ़िया है, साइडवेज है बेसिकली, और टॉप पे है अपने ऑलमोस्ट जो एक चैनल है उसके टॉप पे है। तो थोड़ा सा फॉल आप यहाँ पे देख सकते हो EUR में। सेम गोज विद GBP USD। GBP USD में भी यही आपके लिए है कि आपका सेम स्ट्रक्चर बनता है। थोड़ा सा इनका डायरेक्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकता है आपस में, लेकिन होल एंड सोल USD के कंपैरिजन में, क्योंकि ये पाउंड है और वो यूरो है, तो दोनों थोड़े सिंक में चलते हैं, एक ही जैसा बिहेवियर रहता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे देखोगे तो ये आपका कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बेसिकली ये EUR से, और USD के कंपैरिजन में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये फिलहाल इसका स्ट्रक्चर है। और USD JPY की बात करोगे तो बहुत वीक चला है, ये बहुत अच्छी रैली दी है, करेक्शन हुआ है, और अभी फ़िलहाल ये कल बहुत बढ़िया फॉल दिया है। आज देखो ये रिकवरी मोड में है, और अगर ये रिकवर करता है तो यहाँ पे तुमको डॉलर को बहुत बूस्ट मिलेगा और ये ऊपर की तरफ जा सकता है। मेरा मानना है अभी बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो देखोगे इसमें कितना अपसाइड बाकी है। ये तो बिल्कुल लो पे बैठा हुआ है, इसमें अभी कितना अपसाइड बाकी है। ये पिछले 2023 से 127 से ये हायर हाई का स्ट्रक्चर बना रहा था, और यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे की लिक्विडिटी ले चुका है, तो अब ये ऊपर जाना चाहिए इसको। तो ये बहुत ही टाइम स्पेंड कर चुका है यहाँ पे, और यहाँ से मुझे लगता है कि ये अपसाइड का मूव देगा। और अपसाइड का मूव देखो कितना बड़ा अपसाइड का मूव पेंडिंग है इसका। तो इसमें कहीं भी बाई द डिप का स्ट्रक्चर बनाना, जब भी 143 या 142 ऐसा दिखता है, मैं इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमेशा ढूंढता हूँ, और बाई करने के बाद जब भी 144, 46, 47 जो भी मिलता है वहाँ पे मैं फिर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बड़ा अगर होल्ड करना है तो 144 के आसपास अगर बाइंग मिलता है अपॉर्चुनिटी अभी भी आपको, तो आप कर सकते हो और थोड़ा होल्ड कर सकते हो, क्योंकि USD आज नहीं तो कल स्ट्रांग होगा ही होगा। और USD दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ट्रेजरी होल्ड किया जाने वाला करेंसी है, सबसे ज़्यादा तुम्हारा भरोसा इसी पे है। चाहे ट्रम्प के आने से थोड़ा सा, और टैरिफ्स एंड ऑल, वॉर्स एंड ऑल सब की वजह से थोड़ा सा तुम्हारा USD में फ्लक्चुएशन और वोलेटिलिटी इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग थोड़ा सा यहाँ पे
सेफ हेवन ढूंढना चाह रहे हैं क्रिप्टोज़ की तरफ, गोल्ड की तरफ, जो भी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका बढ़िया एक मोमेंटम दे सकता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर बात करोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे लगता है कि यहाँ पे इसने जो बड़ी सी रैली दी, उसके बाद एक करेक्शन फेज़ आया, अब वापस से ये तैयार है रैली देने के लिए, तो हो सकता है ये यहाँ से फिर से कंटिन्यू कर जाए। और ये अभी आप देख सकते हो, ये हो सकता है कि आपका हाई ब्रेक करके 150 के आसपास ये देखा जा सकता है। मुझे ये ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना कंसोलिडेट करता हुआ ऐसा ऊपर को निकल जाएगा। ये मेरा व्यू है अभी आपका USD JPY में। US ऑयल की बात कर लेते हैं एक बार। ये बहुत फेवरेट है मेरा US ऑयल, क्रूड ऑयल जिसको कहते हो। ये साइडवेज चल रहा है अभी, और इसमें ट्रेड अभी लेने का कोशिश मत करना, क्योंकि ये बहुत वॉलेटिलिटीज़ लेता है। तुम्हारी लिक्विडिटी लेके, तुम्हारा स्टॉप लॉस लेके फिर तुम्हारे डायरेक्शन में मूव देता है। तो ये अभी बहुत अच्छा बिहेव कर रहा था, कुछ पहले कुछ दिनों तक बहुत अच्छा बिहेव कर रहा था। अभी जब से ये ईरान और इजराइल का वॉर हुआ ना, उसके बाद ये कुछ ज़्यादा ही वोलेटाइल बिहेवियर मूव दे रहा है। तो अभी तो साइडवेज चल रहा है, लेकिन जब भी इसमें मुझे थोड़ी सी शांति दिखेगी, मैं इसको एनालाइज करके आपको बताया करूंगा कि इसमें कैसा बिहेवियर चल रहा है। अभी तो फिलहाल होल्ड कर रहा है, लेकिन इसके ट्रैप में मत आना। जब भी तुम यहाँ बाई करोगे और ऐसे यहाँ का दोगे तो एक कैंडल ये यहाँ पे ऐसा मारेगा, ऐसा नीचे को एक कैंडल मारेगा ऐसा तुम्हारा, और ऊपर को चला जाएगा, ठीक है, और ऊपर को चला जाएगा। और ऊपर को जब तुम यहाँ पे कुछ देख दुख के रेंज बना के सेल करोगे तो ऊपर की लिक्विडिटी लेगा फिर तुम्हारी पूरी, और उसके बाद सीधा एक कैंडल में ऐसा नीचे को आएगा, नीचे की लिक्विडिटी लेने। तो इसमें ट्रैप में अभी मत फंसना। ये थोड़ा सा अभी मैनिपुलेटिव चल रहा है वॉर एंड ऑल की वजह से, वरना ये बहुत ही परफेक्टली तुम्हारे मैजिक लाइंस को भी सपोर्ट कर रहा था, बहुत अच्छा रिजेक्शंस लेता था। बट इन दिनों ये ट्रेडेबल नहीं है, तो मैं इसको सजेस्ट नहीं कर रहा इन दिनों कि आप इसमें कुछ खासा ट्रेड बनाओ। ये स्ट्रक्चर था ओवरऑल। तो इस वीडियो में इतना ही। हम बेसिकली अभी $100 $2000 चैलेंज भी स्टार्ट कर रखा है हमने, तो उसमें भी हम इंट्राडे लाइव रहते हैं और उसमें भी ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। और एक महीने में हमारा टारगेट है $100 $2000 स्टार्ट पूरा करें। अभी डे 4 आज रहेगा, तो अगर आप चाहो तो लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।